मित्रों, आज हम पलभा और चरखंड के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। इग्नू ज्योतिष के पाठ्यक्रम में चौथा पेपर कुंडली निर्माण का है। कुंडली निर्माण में एक लग्नोदय साधन का टॉपिक है, लग्न का साधन। लग्न साधन के पूर्व सबसे पहले हमें पलभा का साधन, चरखंड का, उदयमान का साधन करना पड़ता है। तो आज हम पहले पलभा का साधन और चरखंड का साधन आपको बताएंगे। हमारे ऐसे विद्यार्थी जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जो ज्योतिष के तीनों गणितीय संरचना, फलित की संरचना, फलित के बारे में, गणित के बारे में, सिद्धांत के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी जो इग्नू से एमए ज्योतिष की कक्षाएं ले रहे हैं, उनके लिए हम ये नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। आने वाले समय में कई विषयों को, ज्योतिष के कई विषयों को सरल रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि आप लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके। इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, इस कुंडली में, इसमें पलभा साधन में सबसे पहले ये जानना है पलभा होती क्या है। सायन मेष संक्रांति तुला संक्रांति में दिन के प्रारंभ में 12 दिन के प्रारंभ में मध्याह्न तक 12 अंगुल की शंकु छाया को पलभा कहते हैं। अब फिर कुछ आचार्यों ने कुछ जगह इसी बात को यदि मैं अपनी भाषा में कहूं तो इसको ऐसे कह सकते हैं, सायन मेष संक्रांति तुला संक्रांति में दिन के प्रारंभ से मध्याह्न के मध्य में 12 अंगुल शंकु छाया का मान कितना है वह पलभा है। पलभा साधन के लिए आप पंचांग में पलभा सारणी देखेंगे। पीछे की साइड एक पलभा सारणी लिखी होगी। हर अक्षांश की पलभा दी हुई होती। जैसे मैंने सिवान नामक स्थान लिया, उसकी पलभा है 26 अंश 12 कला। अंश और ये अंश है और ये कला है, तो आगे वाला अंश है और ये कला है, तो 26 अंश 12 कला। ठीक है, तो सूत्र कहता है कि 26 अंश की जो भी पलभा हो, उस पलभा को, वो पलभा कहां दी होगी? पंचांग में। देखिए, 26 अंश की पलभा को हम वर्तमान पलभा कहेंगे और 26 अंश से अगले अंश अर्थात 27 अंश की पलभा, 27 अंश की पलभा को अग्रिम पलभा कहेंगे। तो कहा जाएगा कि अग्रिम पलभा में वर्तमान पलभा को घटा दीजिए। पलभा निकालने के लिए अग्रिम पलभा में वर्तमान पलभा को घटा दीजिए, उसके बाद कला से उसका गुणा कर दीजिए और 60 का भाग दे दीजिए, तो पलभा निकल आती है। तो सूत्र कहता है हमारा, सूत्र की तरफ थोड़ा मैं चेंज होऊंगा। तो देखिए, सूत्र कह रहा है कि अग्रिम पलभा जो पंचांग में लिखी होगी, अर्थात 27 अंश की पलभा माइनस वर्तमान पलभा, तो आप घटा लीजिए। घटाने पर क्या आया? अग्रिम, इसको 60 में मैं लिखे दे रहा हूं अग्रिम पलभा को। अग्रिम पलभा कितनी है? 6 52। 6 राशि, ये राशि है, ये अंश है, ये कला है। ये राशि है, ये अंश है, ये कला है। तो 6 जहां पर लिखा हुआ है, ये क्या है? राशि है, ये अंश है और ये कला है। और वर्तमान पलभा कितनी है? वर्तमान पलभा को देख लीजिए। वर्तमान पलभा है 5 51 07। अब 52 में आपने 7 घटा दिया। 52 में आपने 7 घटाया तो कितना आया? 45। अब आपने यहां पर 6 में 51 नहीं जाएगा, तो यहां पर 66 कर लीजिए। 66 में 51 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15। और यहां की एक राशि चली गई तो यहां 0। यहां पर मित्रों एक बात और समझ लेनी चाहिए कि जैसे 52 में 7 घटाया 45 हुआ, 6 में 51 नहीं जाएगा
तो एक राशि को इधर ले जाएंगे तो 60 अंश इसमें और जोड़ देंगे, तो 60 और जोड़ देंगे, एक यहां पर अंशों में 60 हो जाएगा, तो यहां हो गया 66, और 66 में 51 घटा दिया तो क्या हुआ 15, तो 15 45 क्या हुई बेगुलादिमान हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 12 का गुणा करेंगे, तो 15 गुणे 12 45 गुणे 12, तो गुणा करने पर कितना आएगा आप देखिए, 12 पंचे 60 की 0, 6 आया, 12 कम 12, 12 6 18, 180 आया। 45 गुणे 12 कर दीजिए, अगर यहां पर 60 में कर लें तो 12 पंचे 60 की 0, 6 आया, 12 चौको 48, 48 6 8 6 14, 540 आया, तो क्या आया 540। तो देखिए 15 गुणे 45 किया गया था, तो 45 का मान आया कितना आया 540, 15 का मान आया 15 गुणे 12 आया तो कितना आया 180। अब इन दोनों में 60 का भाग दे दीजिए, इन दोनों में 60 का भाग दे दीजिए। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम 540 में क्या है 60 का भाग दे देते हैं, 540 में हम क्या करेंगे 60 का भाग दे देंगे, तो हमारा गया 6 नाम 54, 9 आ गया। और इसके बाद 180 में फिर 60 का भाग दिया तो कितना आया 3 18, 180, 3 आया, तो अब हमारा मान कितना हो गया 3 और 19 आ गया। अब 3 19 को आप क्या करेंगे वर्तमान पलभा में, वर्तमान पलभा कितनी है 5 51 7, वर्तमान पलभा आपकी कितनी है, मान पलभा मतलब 26 अंश की पलभा उस स्थान की कितनी है 5 51 7 में 3 और 9, 3 और 9, 9 7 16, 5 3 8, 5 8 16 आ गया। ये आपका क्या हो गया पलभा हो गई। अब चरखंड साधन के लिए क्या करते हैं कि पलभा को आप 3 जगह लिख लीजिए, पलभा को 3 जगह लिखिए। मान लीजिए पलभा हमने की कितनी आई 5 8 16, एक बार लिखा हमने, 2 बार लिखा, फिर 5 8 16, फिर 3 बार लिखा हमने 5 8 16। अब गुणे इसमें 10 कर दीजिए, गुणे इसमें 8 कर दीजिए और गुणे इसमें 10/3 कर दीजिए भाई गुण। और उसके बाद क्या है 60 का इसी में, अब जैसे 10 का गुणा किया तो 10 पे 50 आ गया और इस पे 8 पे किया तो 80 आ गया, 16 दहम आया 160। अब इसमें हम 60 का भाग दे देंगे, इसमें भी 60 का भाग दे देंगे, इसमें भी 60 का भाग दे देंगे तो 59 आ जाएगा। इसी तरह 16 अट्ठे 128, 8 8 64 और 8 5 40, लगभग यहाँ का 47 आता है, यहाँ पर का 19 आता है। इस प्रकार जो ये बन गया आपका चरखंड। जब जो भी आपकी पलभा आएगी, पलभा में एक बार 10 से गुणा, एक बार 8 से गुणा, एक बार 10/3 से गुणा। जैसे एक बार में 59 आया ना, इसमें 10 से गुणा किया था, अब 59 में 3 का भाग दे दीजिए तो लगभग 59 आ गया। इस तरह आपको पलभा और चरखंड का साधन करना है। ये हमारे इग्नू के पाठ्यक्रम में, ज्योतिष के पाठ्यक्रम में जो लोग कुंडली निर्माण करना सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब अगला हम
हम लंकोदय मान के विषय में अब अगली बार आपको बताएंगे कैसे चरखंडों को जोड़ करके लंकोदय मान बनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमस्कार।